नमस्कार दोस्तों, बी आर शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक 4 BHK प्रॉपर्टी लेके आया हूँ मैं द्वारका सेक्टर 3 लोकेशन में। अगर आप एक बहुत ही बड़े साइज़ का 250 गज के स्पेस का 4 BHK प्रॉपर्टी देख रहे थे और एक ऐसी लोकेशन पे जो सिक्योर्ड हो, जहाँ पे गार्ड बहुत अच्छे से काम करते हो, सिक्योरिटी व्यवस्था अच्छी हो, खुद में सोसाइटी का पार्क हो, बच्चे आपके फ्रीली आसपास घूम पाएँ, हॉस्पिटल्स पास में हों और स्कूल्स पास में हो, तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रॉक्सिमिटी में मिल जाता है 100 मीटर के डिस्टेंस पे, और 100 ही मीटर के डिस्टेंस के अंदर आकाश हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 3 भी मिल जाता है। रोड नंबर 201 ठीक इस सोसाइटी से बाहर निकलते ही है, यानी कि आप वहाँ से साउथ दिल्ली और गुड़गांव जा सकते हैं। और इस तरह की प्रॉपर्टी अगर आप पूरे द्वारका के अंदर XYZ यानी कि द्वारका सेक्टर 17, 19 या 8 के अंदर देखते हैं तो आपको जो लगभग रेट्स मिलते हैं वो रेट्स 3 करोड़ 3.5 करोड़ तक जा चुके हैं। सेक्टर 13 के अंदर तो इवन 3.25 करोड़ जा चुका है। यहाँ पे हम एक रीसेल की प्रॉपर्टी लेके आए हैं जिसके अंदर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वर्क हो रखा है। आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, ये एक स्टील डील मान के चलिए। अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस मिलेगा। आइए मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करता हूँ। काफ़ी अच्छी, काफ़ी पीसफुल लोकेशन की प्रॉपर्टी है। दोस्तों, ये है आपकी प्रॉपर्टी की लिफ्ट, ये है आपका कॉमन स्टेयरकेस। इस प्रॉपर्टी को लेते हैं अगर आप तो एक बहुत अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। अगर आप इस तरह की प्रॉपर्टी नई देखते हैं और पुरानी देखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है। एक बार जैसी आप दीवारों पे पेंट कराते हैं तो लगभग सेम लगने लगती है प्रॉपर्टी अंदर और बाहर से। इस प्रॉपर्टी का लेआउट बिल्कुल उसी तरह से है जैसे DDA के बिल्डर फ्लोर्स का होता है। DDA अप्रूव्ड लैंड पे 2 बेडरूम्स पीछे की ओर हैं, 2 बेडरूम्स आगे की ओर हैं, बीच में सेंटर में किचन है। एक अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है इस प्रॉपर्टी में। सबसे पहले इस डोर को मैं क्लोज कर देता हूँ। क्वालिटी ऑफ वर्क आप देख ही सकते हैं। पुरानी प्रॉपर्टी होने के बावजूद कोई भी चीज़ अपनी जगह से तस से मस नहीं हुई है। और पर्सनली बिल्डर फ्लोर्स में अगर आप रीसेल की प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। क्यों? जो चीज़ पिछले 6 से 10 साल से खड़ी हुई है अपनी जगह पे, वो अगले 16 साल तक भी खड़ी ही रहेगी। और नए प्रोडक्ट्स के अंदर कहाँ सीलन है, कहाँ सीपेज है, वो नहीं पता लगता है। हाउएवर पुरानी प्रॉपर्टीज़ में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये प्रॉपर्टी का लिविंग हॉल है जिसके अंदर ये पूरा जो आप काम देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अगर आपको वुडन लग रहा हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी ही फील दे रहा है। बट इट इज़ अ मटेरियल जो प्लास्टिक से बना होता है और उसके ऊपर कुछ इस तरह का टेक्सचर होता है। ये आपका लिविंग हॉल है पूरा का पूरा। हल्का पीछे जाइए और थोड़ा बस। अब इस जोन में आप अपना डाइनिंग एरिया और इस जोन में अपना लिविंग एरिया प्लान कर सकते हैं। आपके पास 2 वॉल्स हैं, या तो आप इस कॉर्नर को अपने सोफ़ा के साथ में टीवी का पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, या फिर आप अपनी इस वाली वॉल को यूज़ कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है अब आप कौन सी वाली वॉल को किस पर्सपेक्टिव से यूज़ करना चाहते हैं। इस तरफ आते हैं। इस फ्रेम में आपको 3 चीज़ें दिख रही होंगी। बेडरूम नंबर 1 किचन, बेडरूम नंबर 2 गेस्ट वॉशरूम, एंड सामने की ओर ये छोटा सा एरिया जो वैसे तो शाफ्ट एरिया है बट उसको भी एक यूजेबल एरिया की तरह रेडी किया गया है। सबसे पहले मैं आपको किचन में लेके आता हूँ। ये हमारा किचन है। इस किचन के अंदर आप देखते हैं सारा काम नीटली डन है, और यहाँ पे आपको IGL की गैस पाइपलाइन दिख रही होगी, एक चिमनी लगी हुई है, सामने की ओर वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया है। अगर हम स्पेस देखते हैं, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट चौड़ाई में, और अगर ऐसे देखते हो आप ये लगभग करीब 12 फीट के आसपास है। ये 12 से ज़्यादा होगा, 12 से कम नहीं हो सकता। लाइट काफ़ी सही जगह पे प्लेस्ड है, इस वजह से शायद मैं आपको ठीक ठाक तरीके से दिख पा रहा हूँ। यहाँ से आते हैं हमारे बेडरूम नंबर 1 में। इस बेडरूम का जो साइज़ है वो आपको मिलता है 12 फीट बाय 15 फीट के साइज़ में। सामने की ओर काफ़ी बड़ी विंडो, यहाँ पे आपको डोर मिलेगा। इधर में आपको टीवी पैनल मिलता है, यहाँ पे आपको एक वार्डरोब मिलता है, और काफ़ी लोहा लाट काम आपको मिलेगा इस पूरी प्रॉपर्टी में। एक बार अंदर आइए। ये हमारा गेस्ट वॉशरूम है जो कि एक अटैच वॉशरूम की तरह भी हमारी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। इस प्रॉपर्टी को अगर आप लेते ही रेंट पे देते हैं आकाश हॉस्पिटल के
ऑफिसर्स हो गए, आकाश हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो गए, वो लोग इस तरह की प्रॉपर्टी को रेंट पे ले लेते हैं और बड़े अच्छे से रहते हैं इसमें खुशी खुशी। इस वॉशरूम का मैं एक बार साइज़ आपको पूरा बता देता हूँ। ये साइज़ आपको मिलता है 7 फीट बाय 6 फीट के साइज़ में, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको, आकाश हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, वो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को लेना पसंद करते हैं। और रेंटल अगर आप देखते हैं तो इस तरह की प्रॉपर्टी से आपको अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपये तक का रेंटल बड़े आराम से मिल जाता है, इसी कंडीशन में जिस कंडीशन में आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी। इसमें सभी रूम्स के अंदर, ऑलमोस्ट सभी के अंदर AC प्री इंस्टॉल्ड हैं, लगे हुए हैं। ये एरिया मैं बता रहा था आपको, आगे आइए। वैसे तो ये एरिया शाफ्ट एरिया है, जिसमें ऊपर की ओर अगर आप देखते हैं तो नेचुरल लाइट एंड ऑल वेंटिलेशन का स्कोप होता है। अगर आप उसे दोबारा से एक्टिव करना चाहते हैं तो ऊपर का शेड हटा सकते हैं, और एल्स यहाँ से बाहर निकलते हैं और ये आता है हमारा बेडरूम नंबर 2। इस वाले रूम में भी आपको AC इंस्टॉल ही दिख रहा होगा वॉल पे। एक बार आप अंदर आएँ, थोड़ा सा एक बार सामने की ओर नज़र मारिए। अब आप ये जो टेक्सचर देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये भी बिल्कुल जैसे आपने वहाँ पे वुडन टेक्सचर देखा था, यहाँ पे ये पेंट का टेक्सचर दे रहा है पूरा। वॉलपेपर नहीं है ये, इट्स अ प्लास्टिक का कंपोनेंट एंड दिस इज़ योर वार्डरोब। और थॉटफुली यहाँ पे एक वार्डरोब को और ड्रेसिंग को प्लेस किया गया है ताकि आप आराम से रेडी हो सकें। इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो ये छोटा सा स्पेस रेडी किया गया है, आप इस स्पेस को अपने मंदिर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोरेज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगाना चाहते हैं पीसफुली बीच में, तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं आप। ये आपको एक स्पेस मिल जाता है जो कंक्रीट वॉल्स है पूरी की पूरी। और अगर आप इसको छेड़ते हैं थोड़ा बहुत, मतलब अगर आप इस वाले वॉल को रिमूव कर देते हैं तो आपके लिविंग हॉल के अंदर ये वाला एरिया ऐड हो जाएगा। ये एरिया अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलता है यहाँ से लेकर वहाँ तक लगभग 9 फीट के आसपास। चौड़ाई आपको मिलती है 4 फीट। इधर से बाहर आते हैं, ये हमारे लास्ट 2 बेडरूम्स हैं। इसमें आ जाते हैं सबसे पहले। अटैच वॉशरूम है, ये हमारा वेट एरिया है, ये हमारा ड्राई एरिया है और काफ़ी अच्छा काम है। इस पूरे ही फ्लैट के अंदर, इस पूरी प्रॉपर्टी में फ्लोर पे कहीं पे भी टाइल का काम नहीं है। मैं पूरे में इटालियन काम हो रखा है, इटालियन मार्बल ही लगा हुआ है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेके एक बार इसकी घिसाई करवा देंगे तो ये दोबारा से चमकने लगेगा ब्रांड न्यू की तरह। यही खासियत होती है इटालियन, जब भी आप मार्बल लगवाते हैं इसकी कोई एज नहीं होती है, एजलेस होता है। एक बार इस वाली वॉल को देखते हैं तो हमारी शाफ्ट पे इस AC को पीछे एग्जॉस्ट स्पेस मिलता है। एक हमारा TV पैनल लगा हुआ है अच्छे तरीके से। यहीं से आप हल्का सा इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े साइज़ का वार्डरोब लगा हुआ मिलेगा और काम अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ मजबूत है। रूम का साइज़ देखते हैं, 15 फीट इस तरह से है और लगभग 14 फीट इस तरह से है। यहाँ से आते हैं बाहर और चलते हैं हमारे लास्ट बेडरूम में। दिस इज योर बेडरूम नंबर 4, चौथा बेडरूम आपका। 6 बाय 6 का यहाँ पे बेड लगाया जाता है। इधर ये लगाया 6 बाय 6 का। कुछ लोग कहते हैं आप ऐसे कैसे नापते हो, ये 6 फीट एरिया पूरा। 6 बाय 6 का बेड आपने इधर लगा दिया। अब उसके बाद जो पूरा एरिया है उसमें आप दौड़ो भागो, जो करना आपको करो। और रूम का साइज़ अगर आप देखते हो तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से यहाँ तक लेकर 15 फीट, यहाँ से यहाँ तक 14 फीट और AC लगे ही हुए हैं। यहाँ पे एक और अटैच वॉशरूम मिल जाता है आपको। दिस इज योर वॉशरूम नंबर 3 वॉशरूम है इस प्रॉपर्टी में। एक इसमें अटैच, एक उसमें अटैच, एक लिविंग हॉल कम हमारे बेडरूम में अटैच और एक बेडरूम में नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे शाफ्ट एरिया में। शाफ्ट बहुत बढ़िया है यहाँ की। ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है। नीचे से लेकर ऊपर तक क्रॉस वेंटिलेशन, यानी कि पूरी वेंटिलेशन के लिए ये शाफ्ट है। 2 AC की यूनिट जो है उसका बैक पोर्शन इधर आता है। एक बार अगर आपको मैं फ्लिप करके दिखाऊं तो ऊपर भी स्टोरेज बनाया हुआ है। अगर आपको इस एरिया के अंदर और सामान स्टोर करना है, घर के अंदर सामान स्टोर होता ही होता है, तो आप यहाँ पे भी सामान स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों आपने नीचे प्राइस पढ़ लिया होगा। जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये चीज़ मिल रही है, इस प्राइस पॉइंट पे असंभव है प्रॉपर्टी ऐसी, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को पाना।
और ले पाना। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन मिल जाता है अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन मिल जाए और एक 4 BHK प्रॉपर्टी हो और प्रॉक्सिमिटी चाहिए, आपको फिक्स कार पार्किंग स्पॉट चाहिए, एक अच्छी प्रीमियम गेटेड लोकेशन चाहिए, देन दिस इज़ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का कोड मिल जाएगा, नंबर नीचे लिखे हुए हैं। अवेलेबिलिटी चेक कीजिए, मौका है अभी आपके पास इसको ग्रैब करने का, ले लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।